हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझाया था और मैंने आप लोगों से बोला था कि डियर स्टूडेंट्स इसको आप लोग अपनी कॉपी बना करके उसमें करिएगा और मेरे पास सेंड भी करिएगा। उसमें कई सारे स्टूडेंट्स ने मेरे पास कॉपी सेंड की, जिसमें से जो सबसे अच्छी कॉपी है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। श्रेया त्रिपाठी की कॉपी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा इन्होंने लिखा है और टास्क को कंप्लीट किया है, क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर इसी तरीके से सभी लोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। इन्होंने मुझसे बोला कि सर मेरे पास हिंदी मीडियम की बुक नहीं है, इसलिए मैंने इंग्लिश में किया है। तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन की मीनिंग वही है, कोई समस्या नहीं। आपके पास जो भी बुक हो उससे आप लोग कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए आपके सामने कॉपीज दिख रही, कितनी अच्छी आपको लग रहा होगा। ऐसे ही आपको करने की ज़रूरत है। जब तक सोचेंगे तब तक आप कर लेंगे। अपने गोल को सेट कर लो, पढ़ना स्टार्ट कर लो, नहीं तो आप बाद में पछताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में बाकी हम क्वेश्चन को कुछ सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे आप लोगों को, और आप प्रयास करेंगे आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। डियर स्टूडेंट, देखिए आज के वीडियो में हम पहले आपको सेकंड क्वेश्चन समझाएंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आर। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि हमारा जो रिलेशन आर है बच्चे, वो आर से आर में डिफाइन है। आर माने क्या है? वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्या में परिमेय भी संख्याएं आती हैं। परिमेय मतलब जानते हैं आप लोग, पूर्ण संख्याएं भी आती हैं। ठीक है, तो आगे इसने बोला कि रिलेशन कैसे डिफाइन है, r इक्वल टू a कामा b सच दैट a इज लेस आर इक्वल देन b स्क्वायर। ये यहाँ पर रिलेशन दिया गया है। आइए हम लोग रिलेशन को लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। रिलेशन हमारा है r इक्वल टू a कामा b सच दैट a इज लेस आर इक्वल देन b स्क्वायर। या आप कह सकते हैं b स्क्वायर इज ग्रेटर r इक्वल देन a। अब ये रिलेशन आपको दिया गया है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? देखो ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 2,4 एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया। अब 2 भी एक वास्तविक संख्या है और 4 भी एक वास्तविक संख्या है। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसका वर्ग करें तो वो इससे बड़ी होनी चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए। तो 4 का वर्ग कितना आएगा? 16। अब 16 बड़ा है किससे? 2 से। देखो रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब इस संबंध में 2,4 को लिया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही कुछ कुछ आप लोगों को? अब आपको यहाँ पर सिद्ध करना है बच्चों कि इस प्रकार से जो परिभाषित संबंध आर है हमारा, वो ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। अब स्वतुल्य कैसे जांच करेंगे है कि नहीं है? देखो स्टूडेंट्स, आपको दिखाना पड़ेगा a कामा a बिलोंग्स टू r। r मान रिलेशन। अब a क्या है? सभी वास्तविक संख्या, मतलब कोई भी वास्तविक संख्या आप लेते हैं एक पेयर, जैसे 1 1 लो, 2 2 लो, 3 3 लो, तो बाद वाले का वर्ग करने पर पहले से बड़ा आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या लिया? वास्तविक संख्या 1 कामा 1 ले लिया, तो 1 कामा 1। अब 1 का वर्ग करोगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 2 कामा 2 ले लोगे तो इस 2 का वर्ग करोगे 4 आएगा, ये बड़ा मिलेगा हमेशा 2 से। तो देखो ये सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 3 कामा 3 लेने पर भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 3 का वर्ग 9 आएगा जो कि 3 से बड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि ये संबंध हमारा स्वतुल्य हो सकता है। लेकिन बच्चों इसने फिर क्यों कहा है कि स्वतुल्य नहीं होगा? ऐसा आपको सिद्ध करना है। उसका रीजन क्या है डियर स्टूडेंट्स? कि यहाँ पर वास्तविक संख्या बोली है। जैसे मान लो हमने यहाँ पर 1/2 1/2 ले लिया। अब 1/2 एक वास्तविक संख्या है। अगर ये स्वतुल्य होगा तो 1/2 का संबंध 1/2 से मिलना चाहिए। अब कब मिलेगा? जब हम 1/2 का वर्ग करेंगे बच्चों, तो हमें कितना मिलेगा? 1/4 मिलेगा। अब ये 1/4 क्या बड़ा है या बराबर है 1/2 के? नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर 1/4 ले लें, 1/4 ले लें, तब भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। बात को समझने का प्रयास करिएगा। अगर यहाँ पर जो इसने डेफिनेशन दी है, इसको नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन करना होता, प्राकृतिक से प्राकृतिक में, तब यह स्वतुल्य हो जाता, क्योंकि वहां पर ये 1/2 नहीं लेते। देखो जब हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो हमें लगता है कि वो और बड़ी हो जाती है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर वो संख्या परिमेय संख्या अर्थात भिन्नात्मक संख्या है तो उसका वर्ग करने पर वो और छोटी हो जाती है। ऐसा ही है, अब यहाँ पर कोई भी संख्या लिखी हुई, अब 1 से छोटी उसका वर्ग करोगे तो और छोटी हो जाएगी, जबकि कंडीशन ये कहती है कि ये इसका वर्ग करने पर इससे बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब इसको लिखाएंगे कैसे, इसको करेंगे कैसे? सोल्यूशन समझिएगा। देखो बच्चों, जब किसी को आपको दिखाना पड़ेगा कि ये स्वतुल्य नहीं है, तो कोई भी एक एग्जाम्पल आप दे दीजिए जहाँ पर रिलेशन सेटिस्फाई ना हो रहा हो, वह स्वतुल्य नहीं होगा, प्रूफ हो जाएगा। मतलब गलत सिद्ध करने के लिए आपको केवल एक एग्जाम्पल देना है, बस वो गलत हो जाएगा। सही सिद्ध करने के लिए आपको हर जगह सही दिखाना पड़ेगा, कहीं भी उसकी गलती नहीं निकलनी चाहिए। बात समझ में आ रही है?
तो हमें इसको गलत दिखाना है, माने दिखाना है कि स्वातुल्य नहीं है, तो कैसे दिखाएंगे? देखो, अगर कोई भी संबंध स्वातुल्य होगा, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि एक एग्जाम्पल आप दे करके उसको दिखा सकते हैं कि स्वातुल्य नहीं है, तो आप ये सोच रहे होंगे सर कोई स्वातुल्य होगा उसको भी हम एग्जाम्पल लेकर के दिखा देंगे कि नहीं है। आप ऐसा कोई एग्जाम्पल पाएंगे ही नहीं। बात समझ में आ रही है? अगर कोई संबंध स्वातुल्य होगा तो आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जिसकी हेल्प से आप उसको ये दिखा सकें कि स्वातुल्य नहीं है। ठीक है, जैसे हमने बताया कि अगर ये जो यहाँ पर रिलेशन है रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, अगर यही नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन किया गया होता तो आप सिद्ध नहीं कर सकते थे कि यह स्वातुल्य नहीं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर क्या लेते? 1, तो 1, 1 लेते, सेटिस्फाई हो जाता। 2 लेते, 2, 2 सेटिस्फाई हो जाता। 3, 3, क्योंकि 3 का वर्ग 9 आएगा, 3 से बड़ा होगा, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, तो वहाँ पर यह स्वातुल्य हो जाता। तो ये ध्यान देना है आप लोगों को बच्चों, दोनों चीज़ें, ये रिलेशन किस नंबर से किस नंबर में डिफाइन है और साथ ही साथ रिलेशन क्या उसको काफ़ी ध्यान से आपको समझना है। प्रैक्टिस करते करते आपको समझने में आसानी होने लगेगी, आप समझने लगेंगे। तो आपको पहले दिखाना है स्वातुल्य नहीं है, तो आप यहाँ बोलेंगे यह या वैसे बोलिएगा चूंकि 1/2, 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? आप कह दीजिएगा क्योंकि 1/2 इज नॉट लेस देन 1/2 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? यही तो रिलेशन है यहाँ पर। तो 1/2 का जो स्क्वायर का आएंगे वो 1/4 आएगा, वो 1/2 से बड़ा नहीं होगा, जबकि रिलेशन ये है कि इसको स्क्वायर करने पर बड़ा आना चाहिए। तो एक ही एग्जाम्पल आपने दिखा दिया, एग्जाम्पल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए कह देंगे इसलिए आर एक स्वातुल्य संबंध नहीं, आर एक स्वातुल्य संबंध नहीं है। बात समझ में आई बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब समझो आगे, अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या करते हैं, सममित की बात करते हैं। अब हमें ये दिखाना है बच्चों कि ये सममित भी नहीं है, अर्थात सिमेट्रिक भी नहीं है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप कह दीजिए चूंकि 2,4 ना लीजिए और बड़ी संख्या लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। एक काम के लिए 2,5 लिख लीजिए, 2,5 बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि बच्चों जब 5 का वर्ग करोगे तो 25 आएगा, जो कि 2 से बड़ा होगा। लेकिन जब हम कहेंगे बट यहाँ पर 5,2 जो है वो नहीं बिलोंग करता है आर से, उसका रीजन क्या है? जब इस 2 का वर्ग करोगे तो 4 आएगा, जो कि 5 के बराबर या बड़ा नहीं होगा। तो एक भी एग्जाम्पल आपने दिखा दिया वास्तविक संख्याओं का जहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये प्रूफ हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? प्रूफ हो गया कि ये जो है हमारा सममित संबंध नहीं है। आप कहेंगे अतः यह सममित या आर सममित नहीं है। एक एक एग्जाम्पल आपको दिखाना है। जब आपको उसको नहीं दिखाना होगा, गलत सिद्ध करना होगा, तो आप केवल एक एक एग्जाम्पल दिखाते चले जाइएगा, सिद्ध होता चला जाएगा। अब बात होती है बच्चों संक्रामक की। संक्रामक आपको दिखाना है कि संक्रामक भी नहीं है। अब देखो संक्रामक को हम लोग कैसे दिखाएंगे, समझिएगा। संक्रामक संबंध को हम लोग कैसे दिखाएंगे? संक्रामक संबंध आपको पता होगा कैसे दिखाते थे। यहाँ पर आपको बताया था कि A रिलेटेड टू B होना चाहिए, B रिलेटेड टू C होना चाहिए, लेकिन A रिलेटेड टू C B होना चाहिए, तब वो संक्रामक होता है। लेकिन हमें दिखाना है कि संक्रामक नहीं होगा, तो हमें ऐसे एग्जाम्पल, देखो जब कभी भी आपको नहीं दिखाना होगा तो आप एग्जाम्पल के माध्यम से ही दिखाएंगे, इसको समझे रहिएगा। आपको ऐसा एग्जाम्पल इसके लिए ढूंढना है वास्तविक संख्याओं के लिए कि A B से रिलेटेड हो, फिर B C से रिलेटेड हो, लेकिन A C से रिलेटेड वहां पर आपको नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, आप कहिएगा चूंकि, जैसे हम ले लेंगे कोई एग्जाम्पल से लिख दिए 3,2 बिलोंग करता है बच्चों R से। बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि देखो 3 और 2 वास्तविक संख्याएं हैं। जब आप 2 का वर्ग करोगे तो 4 आएगा, जो कि 3 से बड़ा होगा, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तथा और एग्जाम्पल इसी के आगे बढ़ाइए। अब देखो A, B था, B, C कोई नंबर लेते हैं हम, मान लो 1.5 हमने ले लिया। अब देखो बच्चों 1.5 जब लोगे तो 1.5 का वर्ग करेंगे, आप ध्यान समझिएगा। 1.5 का जब वर्ग करोगे बच्चों तो आपको यहाँ पर कितना प्राप्त होगा बताइए? 1.5 का जब वर्ग करोगे 2 समथिंग प्राप्त होगा, जो कि इससे क्या होगा? बड़ा होगा। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब आप सोचोगे सर यहाँ हम 1 ले लें, तो आप दशमलव में क्यों जा रहे हैं? बच्चों जब 1 ले लोगे तो 1 का वर्ग 1 ही आएगा, जो 2 से बड़ा नहीं होगा, तो यही कंडीशन फेल हो जाएगी। तो आगे हम लोग कैसे करेंगे? तो आपको ऐसे 2 एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे, ऐसे एग्जाम्पल कि ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हो, माने A, B वाली और B, C वाली सेटिस्फाई हो, लेकिन A, C वाला सेटिस्फाई ना हो। तो ये देखो बिलोंग करता है R से, क्योंकि 1.5 का
वर्ग करने पर 2 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा बच्चों, परंतु a, c माने 3,1,5, 3,1,5 जो है वो बिलोंग नहीं करेगा R से। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बच्चों जब आप 1.5 का वर्ग करोगे ना तो 2 समथिंग आएगा जो कि 3 से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये रिलेशन सेटिस्फाई कहाँ हो रहा है? A रिलेटेड टू B के लिए हमने एग्जाम्पल ले लिया, B रिलेटेड टू C के लिए लिया, तो A रिलेटेड टू C अपने आप हमें मिल जाना चाहिए था अगर ये संबंध संक्रामक होता तो यहाँ लिख देंगे अतः यह संक्रामक नहीं है। अब देखो बच्चों यहाँ पर देखो ये सारे ऐसे क्वेश्चन है ना, अगर इनको आप एक बार किए नहीं रहेंगे तो एग्जाम्पल ढूंढ नहीं पाएंगे, ये समस्या है। क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल लें जो सेटिस्फाई करें, क्योंकि इसी में देखो हमने आपको बताया आर से आर में जो संबंध डिफाइन है उसमें बहुत सारे संबंध बनाए जा सकते हैं ना, उसमें बहुत सारे संबंध बनाए जा सकते हैं। उसमें कुछ पर्टिकुलर, कुछ ऑर्डर्ड पेयर को पर्टिकुलर सेलेक्ट करोगे तो हो सकता है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं जो यहाँ पर दिया गया है, लेकिन जब तक सब नहीं सेटिस्फाई करेंगे तब तक उसको हम यूनिवर्सल नहीं बोलेंगे, तब तक उसको हम संक्रामक, सममित, स्वतुल्य नहीं बोलेंगे। जैसे उसमें से कुछ पर्टिकुलर कंडीशन से मान लो हमने फॉलो कर लिया, उसमें 2,4 ले लिया तो भाई ये तो स्वतुल्य हो, ये तो जो है सॉरी, जैसे हमने मान लीजिए 2,2 ले लिया तो 2,2 ले लेंगे तो स्वतुल्य दिखेगा ही हमको। बात समझ आ रही है? स्वतुल्य भी दिखेगा, उल्टा कर दोगे संक्रामक भी। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें ये दिखाना है कि वो जितने भी नंबर हैं सब के लिए सही है, और अगर वो गलत है तो केवल एक एग्जाम्पल ऐसा दिखा दीजिए जहां पर वो सेटिस्फाई ना हो पा रही। बातें समझ में आपको कुछ कुछ जरूर आ रही होंगी। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमने लिया है ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं, प्रयास करिएगा। जितना यहाँ लिखिएगा उससे एक यहाँ कम लिखिएगा, इसको यहाँ लिखने के बाद उसके बाद फिर इससे कम से जितना भी कम करना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि इससे तो बड़ा हो जाए लेकिन ये नंबर इससे बड़ा ना हो, ये आपको ध्यान देना है। मतलब इसका वर्ग जो है इससे बड़ा हो लेकिन इसका वर्ग इससे बड़ा ना हो। अगर ये संक्रामक नहीं है तो आप ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ पाएंगे जरूर। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया ऐसे एक ही एग्जाम्पल नहीं होंगे, और सारे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। तो प्रयास करिएगा, ढूंढिएगा। A, B लीजिएगा जो R से बिलोंग करे, B, C लीजिएगा जो R से बिलोंग करे, लेकिन फिर A, C बिलोंग ना करे, ऐसा आपको सोचना है। समझ रहे हैं बात ना? तो ऐसे एग्जाम्पल और खोजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोग एग्जाम्पल खोज पा रहे हैं कि नहीं। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा। और बच्चों आपको एग्जाम में ऐसे ही दिखाना है जैसे हमने यहाँ पर लिखा है। क्या करेंगे आप? सोल्यूशन करेंगे तो आप यहाँ लिख देंगे चूंकि 1/2 नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है, क्योंकि 1/2 छोटा नहीं 1/2 के वर्ग से, इसका मतलब 1/2, 1/3 ये सब इसमें बिलोंग नहीं करेंगे, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। ऐसे सममित के लिए कोई एग्जाम्पल दे दिए, संक्रामक के लिए कोई एग्जाम्पल दे दिए, आप एग्जाम्पल देते चले गए। एक भी एग्जाम्पल अगर आप पा गए तो वो नहीं होगा। अगर वो सममित होगा, स्वतुल्य होगा, संक्रामक होगा तो मैंने बोला कि आपको एग्जाम्पल ढूंढने पर नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। बिफोर दिस पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने सॉल्व किया। अब धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पे जाने लगेगा। आप टेंशन मत लीजिए, आप करने लगेंगे। और जैसा कि आप लोगों का परफॉर्मेंस चल रहा है, बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर? कह रहा है कि जाँच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में R = A, B सच दैट B = A+1 द्वारा परिभाषित संबंध स्वातुल्य, सममित एवं संक्रामक है। देखो बच्चों, देखो ऐसे क्वेश्चन जहां पर आपको पर्टिकुलर सेट दे दिया गया हो और वो लिमिटेड उसके मेंबर्स हो, मींस परिमित समुच्चय हो, देन क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पर पर्टिकुलर मेंबर्स ऑफ रिलेशंस जो होते हैं वो हमें दिख जाते हैं, उनको हम बना करके वहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जब कोई भी सेट नेचुरल से नेचुरल में डिफाइन हो गया, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन हुआ, तो वहाँ पर आपको दूरदर्शिता दिखानी पड़ती है, दूर तक सोचना पड़ता है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने आपको सॉल्व कराया, अगर वहाँ पर हम भिन्नों वाली संख्याओं के अंदर न जाएँ, वहाँ न सोचे तो हमारा सारा रिलेशन सेटिस्फाई होता नजर आएगा। स्वतुल्य, सममित, संक्रामक सब दिख जाएगा। अभी आप चेक करके चाहे देखिएगा, सोचिएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, कभी घन कहेगा, कभी क्यूब, देखो क्यूब करेगा तो कुछ और दिक्कत हो जाएगी, वहां हम निगेटिव में जाकर के बात करने लगेंगे। तो निगेटिव, पॉजिटिव, जब कभी रियल नंबर की बात होगी, इंटीजर की बात होगी, ज्यादातर वो रियल नंबर, इंटीजर और नेचुरल नंबर की बात करता है। तो नेचुरल नंबर में तो कोई खतरा ज्यादा नहीं होता है, लेकिन जब रियल नंबर की बात करेगा सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि रियल नंबर में 58, 54, 1/2, 1/, ये सब नंबर आ जाते हैं, तो वहां ज्यादा सोचना पड़ता है। तो बहरहाल ये क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले यहां पर दी गई कंडीशन के बेसिस पे आप रिलेशन को बना लीजिए,
फिर उस रिलेशन के बारे में अगर आप जब सोचेंगे देन आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। आइए समझते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले जो सेट दिया है, सपोज उस सेट को मैं ए नाम दे देता हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ये हमारा सेट ए है। और उसके बाद ये सेट ए जो है उसमें एक रिलेशन जो आर डिफाइन है, कैसे डिफाइन है, ए से ए में ही डिफाइन है। इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से, जैसे लिख रहे हैं ऐसे ही लिखिए, जो भी टीचर्स आपकी कॉपी चेक करेंगे सब समझेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की यही होती है संबंध और फर्क में, सर स्टार्ट कहाँ से करें, लिखेंगे कैसे, सब आने लगेगा, चिंता मत करिए। अब स्टूडेंट्स आपको जो गिवन रिलेशन है उसको आप लिख लीजिए, गिवन रिलेशन, गिवन आर इज इक्वल टू क्या है आपका, ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस रिलेशन को बनाओ। कैसे बनाओगे, देखो स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट सेट, तो ए की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो बी की वैल्यू 2 आए, क्योंकि यहाँ पर 1 + 1 2 हो गया। जब आप 2 रखोगे बच्चों तो 2,3, यहाँ 2 + 1 3 हो गया। जब आप यहाँ पर 3 पुट करोगे बच्चों तो 3,4, क्योंकि यहाँ पर 3 + 1 4 हो गया। 4 रखोगे तो स्टूडेंट्स 4,5 आएगा। 5 रखोगे तो 5,6 आएगा। 6 रखोगे तो 6,7 आएगा, और 7 इसके अंदर नहीं है, इसलिए बस रिलेशन में इतने ही एलिमेंट आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आपके सामने गिवन रिलेशन पूरी तरीके से तैयार हो गया है। इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको सब दिख रहा है। तो इसको आपको बताने में बड़ी आसानी होगी कि स्वातुल्य है, सममित है, संक्रामक है, क्या है। देखो यार, अगर ये स्वातुल्य होता तो 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 इसमें जरूर होता, एक भी नहीं है, इसलिए स्वातुल्य तो नहीं है। अब देखो 1,2 है तो 2,1 इसमें होना चाहिए था, नहीं है। 2,3 है, 3,2 इसमें होना चाहिए था, नहीं है, इसलिए सममित भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं संक्रामक की। 1,2 है बच्चों, 2,3 है, तो आपको 1,3 मिलना चाहिए था, लेकिन कहीं नहीं दिख रहा है। तो एक भी ऑर्डर पे अगर आपको ऐसा मिल गया जो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये संक्रामक संबंध नहीं है। अब बात करते हैं इसको लिखेंगे कैसे आप लोग। नंबर पहला आप कहेंगे चूंकि 1,1 2,2 नॉट बिलोंग्स टू आर, बस ऐसे कर दिए ना, 1,2 2,2 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर एक स्वातुल्य संबंध नहीं है। ठीक, ऐसा आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है बच्चों। अब दूसरी पे बात आती है किसकी, सममित की। तो सममित के लिए आप बोल दो चूंकि कोई भी एक ऑर्डर पे कोई दूसरा ले लो, 2,3 बिलोंग करता है आर से, परंतु 3,2 बिलोंग नहीं करता है आर से, इसलिए आर एक सममित संबंध नहीं। ठीक, ऐसे आप लिख देंगे। अब हम तीसरे नंबर पर बात करेंगे बच्चों, संक्रामक की बात करेंगे। तो कैसे लिखेंगे आप लोग, यहाँ कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, चूंकि ऐसे लिखिएगा, चूंकि 1,2 बिलोंग कर रहा है आर से, तथा उसके बाद आएंगे देखो 2,3 बिलोंग कर रहा है आर से, परंतु बच्चों 1,3 बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, इसलिए आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिल रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन सॉल्व कराया है। धीरे धीरे हम आप लोगों की क्लास को बड़ा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आप टाइम से हो जाइए, एडमिशन करा लीजिए, तब तो मज़ा आएगी यार। ऐसे नहीं हम वीडियो डालते हैं इतने बजे, आप देखते हैं उतने बजे, और कमेंट करने में सब थक जाते हैं। डेडिकेशन होना चाहिए, जो बताया जाए वो करना चाहिए। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको आपके क्लास वाली फीलिंग प्रोवाइड कराऊं, और शायद अगर आप प्रयास मेरा देख रहे होंगे शायद आपको लग भी रहा होगा, नहीं तो आप बताइए अगर आपको फील नहीं आ रहा होगा क्लास वाला। तो वैसे मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि अगर आप मोबाइल को सामने रख करके कंसंट्रेट होकर के वीडियो को देखें तो पूरी क्लास वाली फीलिंग आपको मैं प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज से मैं आप लोगों की वीडियो की एकदम पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर दे रहा हूँ। आपको ऐसा नहीं होगा इधर उधर
आपको 9 PM पे रात को 9 बजे आपके मैथ्स का लेक्चर रेगुलर मिल जाएगा। आप 9 बजे सारे काम को छोड़ करके मोबाइल लेकर के बैठेंगे। हम ये चाहते हैं कि जब हम 10 मिनट के बाद चेक करें तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी के सभी वीडियो को देख चुके हों और देखने के बाद उसमें अपनी अटेंडेंस लगा चुके हों प्रेजेंट सर करके, और टास्क को कंप्लीट करके मेरे पास सेंड कर दें। अगर आप इस तरह का डेडिकेशन दिखाएंगे तो सिंपल सी बात है कि आप अच्छा मार्क्स क्लास 12th में प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो यार दिक्कत तो होगी, क्योंकि अभी आप मौज कर रहे हैं तो दिक्कत होगी। अब बहुत हो गया, अब जुलाई आ गई है। अगर आपको अभी भी नहीं पता चल रहा है कि जुलाई आ गई है तो फिर दिक्कत है यार। पढ़ना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आज के इस वीडियो में बस केवल 2 ही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, बाकी आगे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। जो कर पाएंगे ठीक है, वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, उस क्वेश्चन को आप लोग चेक कर लीजिएगा आपका सही है कि नहीं सही है, या जो नहीं आया रहेगा उसको तो हम सॉल्व कराएंगे ही। वहाँ पर एग्जाम्पल सॉल्व कर दीजिए। धीरे धीरे हम सोच रहे हैं कि आपके अंदर फील आए तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं, ठीक है ना। अभी आपको कितना समझ में आ रहा है थोड़ा मुझे शेयर करते रहिएगा, आप लोग बताते रहिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पढ़ते रहिए, शानदार रहिए, घर पे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।